मल्लावा की गौशाला में ठंड और अव्यवस्थाओं के चलते गौवंश की हो रही मृत्यु। डीएम साहब का आदेश, बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जाएगा। हरदोई के मल्लावा विकास खंड के नसीरपुर ग्राम की गौशाला में गौवंश ठंड और अव्यवस्थाओं के चलते हो रहे भगवान को प्यारे। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने देखा कि कुछ गौवंश ठंड से तड़प रहे व कुछ को कुत्ते और पक्षी नोच रहे। ऐसी दयनीय अवस्था को देख जब गौशाला की देखभाल करने वाले व्यक्ति से बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि सचिव और ग्राम प्रधान कॉल नहीं उठाते और कोई ध्यान नहीं देते हैं। प्रधानों और सचिवों को फोन किया है? हाँ फोन किया। तो क्या रिप्लाई आया वहाँ से, क्या कहा उन्होंने? प्रधान कह रहे हैं एक बात तो उठाया, कह रहे हैं सेक्रेटरी के पास फोन करो। मैं जब सेक्रेटरी के पास फोन किया तो सेक्रेटरी उठाया नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद उनका फोन आया। उसके बाद में फोन जब किया हाँ, तो वो मारने को कह रही। मारने को कह रही? हाँ। क्या कह रही? कहते हैं कि अभी आ रहा हूँ, अभी तुमको हम मारेंगे, हम इतना पीटेंगे तुम ही जानोगे। हाँ इतना जो यहाँ मार गाय पड़ी मर है। जाती है उनका फिर क्या किया जाता है? उनको गड्ढे में डाला जाता है। उनके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह डाली जाती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं डाली जाती, ऐसी गाय पड़ी रहती है। नहीं थी। केयर टेकर के साथ मीडिया कर्मियों ने गौशाला में अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो जवाब आया कि डीएम साहब की परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मामला संदिग्ध देख पत्रकारों ने डीएम साहब को कॉल लगाया और बात की। डीएम साहब का कहना है कि वीडियो को मैं कॉल लगाता हूं, उसके बाद वो परमिशन देंगे तब आप अंदर जा सकते हैं, किंतु काफ़ी समय बीतने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आया। इसके बाद पत्रकारों ने केयर टेकर के साथ अंदर जाकर गौशाला की पूरी स्थिति का जायजा लिया व खबर बनाई, जिसके बाद मल्लावा के बीडीओ AK सिंह से बात करने पत्रकारों को बीडीओ साहब ने बताया कि बिना डीएम की परमिशन के आप गौशाला के अंदर कैसे प्रवेश किए। मामला है आपका, बताइए पहले। जो गाय वहाँ पे मरी पड़ी हुई थी और कुत्ते वहाँ पे नोच रहे थे, तो उसके बारे में सर वहाँ पे मैंने जब केयर टेकर से बात की तो वो बता रहे कि प्रधान जी फोन नहीं उठा रहे हैं, सचिव मैडम भी फोन नहीं उठा रही हैं। ये वाकयांश हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि बिना डीएम साहब की परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। आप दीवार कूद के गए या किधर से गए थे अंदर? गेट से गए थे। तो गेट से कैसे चले गए आप? भाई देखिए, वहां पर बोर्ड लगा है हर गौशाला पे हमारी पे कि आप बिना जिलाधिकारी महोदय की परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। तो आपने उल्लंघन किया जिलाधिकारी महोदय के आदेश का। क्यों? अगर गाय अगर जिलाधिकारी महोदय से बड़े हैं? नहीं, बिल्कुल सर, मैं बड़ा नहीं हूँ। पालन नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल पालन करूंगा सर। सर एक गाय मरी पड़ी है, वहाँ पे कुत्ते नोच रहे हैं सर, कुत्ते नोच रहे हैं, जिसका वीडियो जिसको मैंने बाहर से भी। वो गलती केयर टेकर की, हमारे की, या प्रधान की, या सचिव की है? आप हमें बताएंगे ना। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल कानून नहीं ले कानून हाथ में लिया है और आप दीवार कूद कर अंदर घुसे हैं। आप दोषी हैं इसके लिए। नहीं, हमारी सुनिए। नो नो नो, ठीक है। आप जब डीएम साहब का आदेश लिखा हुआ है गौशाला पे कि आप नहीं जा सकते, तो आप अंदर घुसे कैसे? सर अगर कोई गाय मरी पड़ी हो, कुत्ते नोच रहे हैं, क्या सर ये अच्छी चीज है? अच्छी नहीं है सर, इसके लिए मुझे वहाँ परमिशन की जरूरत है। अच्छी नहीं है, मानता हूँ। आप हमको इन्फॉर्मेशन करें, ग्राम प्रधान को इन्फॉर्मेशन करें, उसका निस्तारण हम, या जो हमारा वेटरनरी ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक, आप जो है उसको बताएं। आपका काम है दर्पण की तरह बताना, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको नहीं है। मैंने सर कानून हाथ में लिया है। मेरे पास सर ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है। मैंने आपको कॉल किया, सचिव जी को कॉल किया। ऑर्डर नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने आपको कॉल किया, सचिव जी को कॉल किया। उसके बाद क्या सर गाय को हम नोचने देते अपने सामने? नहीं, मैंने तुरंत वेटरनरी डॉक्टर को किया, भेज देखिए जाकर के वहां पर। मेरा काम है आदेश देना। ठीक, मैंने आदेश दिया और प्रधान से भी वार्ता की। मैंने कि अगर आपके यहाँ कमी पाई गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और मैं करूंगा। मैं जांच करा करके मुझे जो कमी पाई जाएगी, जिसकी कमी पाई उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर सर कोई गाय मरी पड़ी है, बाई चांस कैसे भी मर गई हो, कुत्ते अगर नोच रहे हैं, क्या सर उस टाइम भी मुझे परमिशन की जरूरत है? नहीं, गौशाला के अंदर जाने के लिए आपको परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। सर गाय गौशाला के अंदर थी, बाहर से मैंने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, उसके बाद आपको फोन किया मैंने सर, उसके बाद सचिव मैडम को फोन किया, उसके बाद मैं केयर टेकर के साथ अंदर गया। आपने मुझे कहा, मैंने तत्काल एक्शन लिया। वेटरनरी ऑफिसर को वहां कहा जाकर देखिए। सर वेटरनरी जो डॉक्टर थे लगभग से 30 मिनट बाद
देखो भाई समय लग सकता है। वेटरनरी ऑफिसर के पास 2-2 ब्लॉक हैं, कोई संडीला है, कोई कहीं है, तो उसमें समय लग सकता है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन समय लग सकता है सर, तब तक मैं गाय को नोचने देता कुत्तों से। आप नोचने नहीं देंगे, हमारे कर्मचारी किस लिए हैं? कर्मचारी आपके वहाँ काम नहीं कर रहे, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ा। तो ठीक है, हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे उनके, ये हमारी ड्यूटी है। बस सर यही कहना था कि अगर वहाँ पे कुत्ते नोच रहे उसके लिए मैंने कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सर और एक चीज मुझे पूछना था कि जो गाय वहाँ पे जो रहती हैं गौशाला में, उनके लिए एक गाय के लिए क्या क्या प्रबंधन सरकार ने किया हुआ है? सरकार ने क्या प्रबंधन किया, उसके लिए तो एक निश्चित धनराशि 1 माह में मिलती है, ठीक है। उसके बाद में सारे प्रबंधन प्रधान को देखना है, ठीक। अगर कहीं कमी होती है कोई, हमको जानकारी मिले, हम भी निरीक्षण करते हैं और हमारे वेटरनरी ऑफिसर भी निरीक्षण करते हैं। हमने अपने कर्मचारियों को लगा रखा है निरीक्षण के लिए। कमी पाई जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे संज्ञान में ये आया है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। जैसा कि सर ये मेरा अनुरोध है आपसे कि आप किसी भी गौशाला में अंदर घुसने से पहले अवैध रूप से आप किसी गौशाला में न घुसे, ठीक। और उसकी जानकारी वेटरनरी को और मुझे जरूर दें, मुझे साथ लेकर घुसिए आप, ठीक। सर जो आप कह रहे हैं, नहीं, सुनिए मेरी बात, अगर आप इस तरह से अवैध रूप से दोबारा घुसते पाए गए तो मैं FIR करा दूंगा। सर आप किसी भी पत्रकारिता में हो, आप हमें लेके चलिए ना, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि बीडीओ साहब भी साथ थे, वेटरनरी ऑफिसर भी साथ थे। नहीं सर, अगर मेरी सुनिए, कल को वो आप पे झूठा आरोप लगा सकता है भाई, तो हम भी आपको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कभी भी ऐसी अनधिकृत चेष्टा किसी भी गौशाला में घुसने की न करें। मैं इसी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्लॉक में, आप तो पूरे जिले को देखते होंगे, किसी भी जिले, पूरे जिले की किसी भी गौशाला में आप इस तरह से ना घुसे। आप वहां पर प्रधान को लीजिए, सचिव को लीजिए, और फिर बीडीओ साहब भी मान लो मेरी जगह कोई दूसरे हैं किसी ब्लॉक में, कहीं भी हो कि साहब आप इसको आइए यहाँ देखिए, अब वो कहते हैं कि मैं थोड़ा बाहर हूँ या कोई दिक्कत है मुझे, तो फिर वहां का कोई भी जिम्मेदार ADO होगा वहां का, उसको लेके जाइए आप। सर जैसा कि आप बता रहे हैं, समय बड़ा वैसा है, हर आदमी तेज है, मेरे जिम में मोबाइल रखा होगा, मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक। तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि भविष्य में आप इस तरह कहीं भी जाएं, किसी भी गौशाला में आप जा सकते हैं, लेकिन वहां का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपके साथ है तो आपके ऊपर झूठा आरोप नहीं लग सकता। मेरा निवेदन है आपसे बस। सर जो आप ये बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं ध्यान में मेरे पहले भी था, और जब मैं पहले बाहर से मैंने उनको भगाने की कोशिश की, वो नहीं भागे। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया, प्रधान को कॉल किया, सचिव मैडम को कॉल किया, उसके बाद मैं केयर टेकर के साथ अंदर गया उनको कुत्तों को भगाने के लिए। आप मेरे पास वीडियो है, और जब मैं अंदर गया तो ऑन रिकॉर्ड अंदर गया, वीडियो के साथ अंदर गया। केयर टेकर ने नहीं भगाए तो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे बाप नहीं है, हम लोग कल ही वहां से बर्खास्त कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सर वहां पे केयर टेकर द्वारा ये बताया गया, जो गड्ढे होते हैं, गड्ढे में गाय ऐसे ही डाल दी जाती है, उस पर मिट्टी भी नहीं डाली जाती है। इसको देखने के लिए मैं केयर टेकर के साथ में गया था, तो वहां पे देखा सर, ऑन रिकॉर्ड भी। इसको नोटिस लेंगे हम, अगर ऐसी स्थिति पाई गई तो हम प्रधान के खिलाफ भी, सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे हम किसी को नहीं। और सर जैसे सर्दी पड़ रही है तो अलाव के लिए क्या व्यवस्था है? अलाव के लिए सभी को कह दिया गया है, देखिए बजट सीमित है उनका, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अलग से उनको कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसी बजट में से उनको अलाव की व्यवस्था भी करनी है, तिरपाल की व्यवस्था भी करनी है। अगर नहीं की गई है कहीं तो उसको अगर हमारे संज्ञान में आता है, हम कार्रवाई में छोड़ेंगे किसी को नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पत्रकारों को बीडीओ साहब ने बताया कि बिना डीएम की परमिशन के आप गौशाला के अंदर कैसे प्रवेश किए। अब बड़ा मुद्दा यह है कि एक ओर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने गोवंश व सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी गौवंश की हत्या करवा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है डीएम साहब से कि यदि भ्रष्टाचार और गोवंश की मृत्यु के बाद भी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए देश के चौथे स्तंभ को अब आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? दूसरा सवाल यह है कि गौशाला एवं गौवंश को पालने का स्थान है, बारूद रखने वाला निषिद्ध क्षेत्र नहीं जिसमें आपकी अनुमति लेनी पड़े। और तीसरा सवाल यह है कि लोकतंत्र में आम नागरिक का अधिकार छीनना चाहते हैं क्या आप? कृपया उक्त घटना पर गौशाला में हो रहे भ्रष्टाचार पर उच्च अधिकारी ध्यान दें।